जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात करने वाले हमारे चैप्टर की, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं दो पार्ट्स में डालने वाली हूँ, ठीक है। पार्ट 1 आप जो अभी देख रहे हैं, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पर। तो आप अच्छे से इसके दोनों पार्ट्स देखना। और यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। देखिए बेटा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ इस पार्ट में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे वर्कफोर्स वर्सेस लेबर फोर्स। वर्कफोर्स और लेबर फोर्स में क्या डिफरेंस है, ये बेटा 3 या 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया कैसा है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बेटा 3 या 4 मार्क में पूछ लिया जाता है, ये भी 3 या 4 मार्क में पूछा जाता है। नेक्स्ट बेटा, फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट के जो ये दो सेक्टर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इसे काफ़ी डिटेल में हम अभी स्टडी करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क। ओके, तो ये चीज़ें हम बेटा आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कि वर्कफोर्स वर्सेस लेबर फोर्स। वर्कफोर्स और लेबर फोर्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए बेटा, ध्यान से समझना, एम्प्लॉयड पीपल कौन है। एम्प्लॉयड पीपल वो हैं जिनको कहीं ना कहीं काम मिला हुआ है ना। जैसे मान लो एक टीचर किसी स्कूल में काम कर रही है ना, तो वो क्या है, एम्प्लॉयड है। एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो क्या है, एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड पीपल वो वाले लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई जनरल स्टोर का ओनर है तो वो जनरल स्टोर खोल कर बैठा है ना, तो वो क्या है, वो भी एम्प्लॉयड पीपल में ही काउंट होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। एम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं, एम्प्लॉयड पीपल वो लोग होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ होता है, या तो वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे होते हैं या वो किसी के अंडर जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं एम्प्लॉयड पीपल। अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयड पीपल की। अनएम्प्लॉयड पीपल मतलब बेटा बेरोजगार लोग। मतलब अनएम्प्लॉयड पीपल वो वाले लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। दे आर सर्चिंग फॉर वर्क बट दे डू नॉट गेट एनी वर्क। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल। अब हम समझेंगे कि वर्क फोर्स में कौन आते हैं और लेबर फोर्स में कौन आते हैं। देखिए बेटा, एम्प्लॉयड पीपल कम्स अंडर वर्क फोर्स। एम्प्लॉयड पीपल सारे के सारे किस में आते हैं, वर्क फोर्स में। मतलब अगर मैं बात करूं वर्क फोर्स की, तो वर्क फोर्स है वो लोग जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड है, या तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स में बेटा दोनों लोग आते हैं, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों। लेबर फोर्स मतलब लेबर फोर्स में जब दोनों लोग आ गए, मतलब लेबर फोर्स कंस्टिट्यूट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग समवेयर, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, एंड इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर वर्क, जो काम को ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक काम नहीं मिला है, लेकिन वो काम को ढूंढ रहे हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपने क्या देखा कि जो वर्क फोर्स है,
दैट इज इक्वल टू एम्प्लॉयड पीपल ओनली, एम्प्लॉयड पीपल। और जो लेबर फोर्स है बेटा, दैट इज इक्वल टू एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, नैरो कौन सा है और वाइडर टर्म कौन सा है ना? वर्कफोर्स क्या है बेटा? ये नैरो टर्म है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एम्प्लॉयड पीपल है। और लेबर फोर्स क्या है, एक वाइडर टर्म है, क्योंकि लेबर फोर्स के अंदर वर्क फोर्स भी आ ही गया है ना। ये जो एम्प्लॉयड पीपल है, ये क्या है, ये वर्क फोर्स ही तो है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लेबर फोर्स है दैट इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। क्लियर है? और वर्क फोर्स को कैसे बोल सकते हैं हम? वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल। वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं बेटा। चलिए वर्कफोर्स के बारे में देखेंगे। इट मीन्स द सम टोटल ऑफ द पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो वर्कफोर्स में कौन से लोग आते हैं? ये आता है टोटल ऑफ दैट पर्सन्स, वो लोग आते हैं बेटा जो एक्चुअली में वर्किंग है, जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इट रेफर्स टू पर्सन्स हु आर करेंटली associated with some organization। associated means related to some organization, जुड़े हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो यानी कि वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जो अभी प्रेजेंटली, करंटली मीन्स प्रेजेंट में क्या हुए हैं, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एसोसिएटेड विद ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग जॉब हियर, राइट। तो ये क्या है बेटा? आई एम एसोसिएटेड विद सम ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। सो आई कम्स अंडर वर्कफोर्स बिकॉज आई एम एक्चुअली वर्किंग। आगे, एज हायर्ड एम्प्लॉय। एज हायर्ड एम्प्लॉय है ना, मैं कौन हूँ? मैं हायर्ड एम्प्लॉय हूँ ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की। हायर्ड एम्प्लॉयज कौन होते हैं बेटा? जो किसी के अंडर जॉब करते हैं, राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। तो जो लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं वो तो हायर्ड एम्प्लॉय होंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन के, और डूइंग देयर ओन बिजनेस। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी वर्कफोर्स में आ जाते हैं, मतलब वो वाले लोग जो अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आप लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज अ वाइडर टर्म। लेबर फोर्स क्या है? वाइडर टर्म है, क्योंकि इसके अंदर वर्कफोर्स तो आ ही गया, साथ में अनएम्प्लॉयड पीपल भी आते हैं। इट इज अ वाइडर टर्म देन वर्कफोर्स। वर्कफोर्स से अगर लेबर फोर्स को कंपैरिजन करें तो वर्कफोर्स क्या है? एक वाइडर टर्म है, एज इट इंक्लूड्स वर्कफोर्स एंड द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट एनी वर्क। क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तो वर्कफोर्स इंक्लूड है, साथ में वो लोग इंक्लूड हैं जो काम करना चाहते हैं। विलिंग टू वर्क मीन्स काम करना चाहते हैं बट डज नॉट गेट एनी वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल। सो लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल दोनों आ जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे देखते हैं इसके फॉर्मूले जो ऑलरेडी मैंने आपको करा दिए हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। चलिए, लेबर फोर्स is equal to workforce plus number of people who are willing to work but are unemployed। ठीक है। दूसरा, workforce equal to labor force minus number of people who are willing to work but are unemployed। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है या वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो क्या है? देखिए, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है बेटा कि जितनी भी पॉपुलेशन है
उसमें से कितने लोग एक्चुअली में वर्कफोर्स का पार्ट है, मतलब कितने लोग एक्चुअली में वर्किंग है, ये होता है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है? वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, अगर पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है, और वर्कफोर्स है हमारी पॉपुलेशन में से 2500, इनटू 100 कर देंगे बेटा, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा, और ये कितना आएगा? ये आएगा 50%। इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन वर्कफोर्स। वो 50% हमारी पॉपुलेशन का पार्ट क्या है? वर्कफोर्स है। ठीक है, तो वर्कफोर्स एक बार दोबारा से समझेंगे। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं हम वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100 करके। ठीक है, ये हमें क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, या कितनी परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो एक्चुअली में वर्कफोर्स का पार्ट है, जो एक्चुअली में वर्किंग है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन विच इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग और इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये वो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बताता है जो एक्चुअली में पार्टिसिपेटिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, या इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। चलिए, अब हम बात करेंगे कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है कैसा। इंडिया में अगर हम देखें, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन विमेन का कैसा है, मेन का कैसा है, और चिल्ड्रन का कैसा है ना, और उसके पीछे के रीजंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा कि एक्सप्लेन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको इंडिया को सबसे पहले क्या कर देना है? अर्बन एंड रूरल एरियाज में डिवाइड। ठीक है, तो अगर हम देखें, देखिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, विमेन का अगर हम रेट ऑफ पार्टिसिपेशन देखें, विमेन इन रूरल एरियाज is greater than in urban areas। तो अगर हम विमेन का पार्टिसिपेशन रेट देखें तो वो कुछ इस तरीके का है कि रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा वर्किंग विमेन दिखेंगी एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज में कम दिखती हैं वर्किंग विमेन, लेकिन रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा दिखेंगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखिए सबसे पहला पॉइंट है पावर्टी। रूरल एरियाज में गरीब होने के कारण, गरीबी होने के कारण हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए। ठीक है, वो अपने हस्बैंड पे या अपने फादर पे डिपेंड नहीं हो सकती हैं कि उनके जो हस्बैंड या फादर हैं वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगे, क्योंकि उनके फादर और उनके जो हस्बैंड है उनकी इनकम ही बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पावर्टी दे आर कंपेल्ड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर विमेन आपको दिखेंगी रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में क्यों कम विमेन दिखेंगी काम करती हुई? वो इसलिए बेटा क्योंकि अर्बन एरियाज में जो हस्बैंड्स हैं या जो फादर्स हैं, दे आर एबल टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, so they discourage their daughters or their wives to go out and to earn for the family। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स को एक रिलीफ मिल जाता है अर्बन एरियाज में कि उनके हस्बैंड या उनके जो फादर हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, तो फिर इसलिए उन्हें बैठे बिठाए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में विमेन कम वर्किंग होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर बेटा चिल्ड्रन का रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन of children
ये भी बेटा ज़्यादा है रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. इन रूरल एरियाज is greater than in urban areas. तो जो चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन है, चिल्ड्रन को भी अगर हम देखें बेटा तो रूरल एरियाज में मोर चिल्ड्रन आर वर्किंग एज कंपेयर टू चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज. तो ऐसा क्यों? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पावर्टी. पावर्टी की वजह से जो रूरल एरिया के लोग हैं, ठीक है, उनके बच्चों को भी काम करना पड़ता है, तभी वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे. वो बेटा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं वहाँ के बच्चे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स तो इतना अच्छा अर्न करते ही नहीं है, उन्हें खुद ही अर्न करना होता है. तो इस वजह से वहाँ के चिल्ड्रन ज़्यादा वर्किंग है. लेकिन आप अर्बन एरियाज़ में देखो, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है ना. वो हमें अच्छा खासा सपोर्ट कर देते हैं. इवन ये तक बोलते हैं कि पहले ग्रेजुएशन कर लो, फिर बाद में कोई ना कोई जॉब करना, है ना. तो ग्रेजुएशन के बाद ही हम लोग जॉब पे जाते हैं. मतलब हमारी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी हायर एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन होने के बाद हम लोग जॉब्स पे जाते हैं, और उससे पहले हमारे पेरेंट्स हमें स्किल्ड अच्छे से कर देते हैं. तो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन रेट कम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. अब अगर हम मेन का देखें तो मेन का भी सेम ही है बेटा. मेन का भी पार्टिसिपेशन रेट आपको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़. कैसे मैम? मेन तो हर जगह ही वर्किंग होते हैं ना, चाहे वो अर्बन एरिया के हों या रूरल एरिया के. बेटा एक चीज़ समझना, देखिए रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने फादर को इतना इजीली घर पे नहीं बिठा सकते इवन इन ओल्ड एज, है ना. वो यही बोलेंगे कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा वरना हमारा गुजारा नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर पुअर पीपल. तो पावर्टी की वजह से वहाँ पे जितना भी आदमी, चाहे बूढ़ा कितना मर्जी क्यों ना हो जाए, उसे काम करना पड़ता है. बट अर्बन एरियाज़ में आपने देखा होगा जनरली हमारे जो फादर्स होते हैं वो हमारे ग्रैंडफादर को मना कर देते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज. 60 ईयर्स अबव हो गए तो मना कर देते हैं कि अब आपसे काम नहीं होता, अब आप रहने दो, मैं हूँ ना, मैं कमा के लाऊंगा और आपको दूंगा, आपकी जो भी नीड्स हैं वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन अब आपको काम करने की नीड नहीं है. तो अर्बन एरियाज़ में ओल्ड एजड जो मतलब मेन होते हैं उन्हें बिठा दिया जाता है घर पे कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है काम करने की, आपने पूरी ज़िंदगी काम किया, अब आप आराम से घर पे बैठो, है ना. लेकिन रूरल एरियाज़ में अनफॉर्चुनेटली जो फादर्स हैं वो ग्रैंड फादर्स को नहीं बिठा सकते, है ना. जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को घर पर नहीं बिठा सकते, उन्हें काम करना ही पड़ेगा. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ पावर्टी मेन का भी पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़. तो यहाँ पे आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा. तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, 3 पॉइंट बनाने हैं. सबसे पहला, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, सेम फॉर चिल्ड्रन एंड सेम फॉर मेन. तो ऐसे आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं और रीज़न क्या देना है? पावर्टी का. चलिए आगे अब हम बात करेंगे बेटा सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. इससे रिलेटेड 6 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से समझना. देखिए सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बेसिकली 2 में डिवाइड किया गया है. एक होता है फॉर्मल सेक्टर, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं. एक होता है बेटा इनफॉर्मल सेक्टर, जिसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके. तो अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या फ़र्क है? देखो बेटा, कहीं पे भी फॉर्मल आ जाता है तो मतलब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, रूल्स बने हुए होते हैं और उसको फॉलो किया जाता है. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में नो वन इज़ बाउंड टू फॉलो द रूल्स. रूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कोई भी बाउंड नहीं है कि उसे रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है.
ठीक है, तो ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर हम देखें कि हमारे इंडिया में कैसी कैसी जॉब्स हैं, तो उन जॉब्स को बेटा दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल सेक्टर। अब समझते हैं बेटा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो जो काम पर है ना। तो उन सेक्टर्स को दो में डिवाइड किया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में। अब देखेंगे बेटा कि कौन सी कंपनीज फॉर्मल में आती हैं और कौन सी कंपनीज इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। देखिए, फॉर्मल सेक्टर में बेटा जितनी भी पीएसयूज हैं वो सब आएंगी। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिन्हें हम पीएसईज भी बोल देते हैं। ये पीएसयूज एंड पीएसईज क्या होती हैं? ये होते हैं बेटा गवर्नमेंट की कंपनीज। ये वो वाली कंपनीज होती हैं जिनका गवर्नमेंट ही ओनर है, गवर्नमेंट ही मैनेजर है, गवर्नमेंट ही कंट्रोलर है। वो वाली कंपनीज सारी की सारी फॉर्मल सेक्टर में आती हैं, चाहे उनमें एक एम्प्लॉय हो या 10 एम्प्लॉय हो या 15 एम्प्लॉय हो या 20 एम्प्लॉय हो या 50 एम्प्लॉयज़ हो, है ना। तो वो वाली कंपनीज जो गवर्नमेंट की हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, वो सारी की सारी कहाँ आएंगी? फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं गवर्नमेंट की कंपनीज, तो हमें पता लग गया रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने भी हो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट की अगर कंपनी है तो वो कहाँ आनी है? वो फॉर्मल सेक्टर में आनी है। अब मैम प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, यानी कि प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो कहाँ जाती हैं? तो बेटा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को डिवाइड किया गया है, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी दिखेंगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इस तरीके से प्लेस किया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट कंपनी। अगर देखो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो वो फॉर्मल में जाएगी। कहाँ जाएगी? फॉर्मल में। और 10 से कम है, मतलब 9 है या लेस देन 9 है, तो वो कहाँ जाएगी बेटा? इनफॉर्मल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मल सेक्टर में कौन सी आ गई? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद 10 और मोर एम्प्लॉयज, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज कहाँ आ जाएंगे? फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर में वो प्राइवेट कंपनीज आएंगी बेटा, प्राइवेट कंपनीज जो छोटी होती हैं, जिन्होंने कम एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रखा होता है, विद 9 और लेस एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से, तो एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए, फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन सी आ गई? गवर्नमेंट की तो सारी ही आ गई, चाहे उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है, चाहे 5 है। जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो सारी की सारी फॉर्मल सेक्टर में है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो वाली बेटा जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, वो फॉर्मल सेक्टर में हैं, क्योंकि दे आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, बट इनफॉर्मल सेक्टर में छोटी मोटी कंपनीज आती हैं, प्राइवेट सेक्टर की वो वाली कंपनीज आती हैं जो 9 या 9 से कम वर्कर्स या एम्प्लॉयज उन्होंने एम्प्लॉय कर रखे हैं। दीज कंपनीज विच आर प्लेस्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए अब आगे और डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। Sectors of employment in India. Basis meaning. फॉर्मल सेक्टर, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है विच इंक्लूड ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, all the public sector enterprises and private sector enterprises which employ 10 or more workers. Informal sector में बेटा
इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ऑफ एन इकोनॉमी विच इंक्लूड्स ऑल दोज प्राइवेट इंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स, जो 10 वर्कर से कम एम्प्लॉय करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेम ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो बेटा जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है फॉर्मल वर्कर्स, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इनफॉर्मल वर्कर्स। नेक्स्ट बेटा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। देखिए इसको सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रही हूँ, फॉर्मल सेक्टर को आप मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर को आप मान लीजिए ये प्राइवेट जॉब है, सिर्फ समझने के लिए, ऐसा है नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैं बात कर रही हूँ। देखिए बेटा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या होते हैं? जो पेंशन वेंशन मिलती है, ठीक है, पेंशन ग्रेचुटी, कि आगे की लाइफ अच्छी हो जाए एम्प्लॉय की। चलिए, तो जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं, यानी कि वो वाले वर्कर्स जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट इन्हें मिलती है। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं बेटा, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है? मिलके एक संगठन बना लेना, एक ग्रुप बना लेना, और वर्कर्स फिर अपनी कंपनी से लड़ते हैं, अपने एम्प्लॉयर से लड़ते हैं, है ना, और उसका एक लीडर होता है ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। फॉर्मल वर्कर्स बेटा फॉर्म कर सकते हैं ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स बना सकते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेबर लॉज। लेबर लॉज क्या है? ये वो वाले लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि लेबर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो लेबर लॉज अगर हम देखें तो फॉर्मल सेक्टर इज प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज, फॉर्मल सेक्टर में लेबर लॉज रहते हैं, ठीक है, और इन्हें फॉलो करने होते हैं फॉर्मल सेक्टर वालों को लेबर लॉज प्रॉपरली। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं उसमें कोई लेबर लॉज फॉलो नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा वर्किंग आवर्स, यानी कि आपका काम करने का समय। वर्किंग आवर्स जो हैं फॉर्मल वर्कर्स के लिए क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए फिक्स्ड नहीं रहते हैं, उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता है मोस्टली। नेक्स्ट है बेटा इनकम। इनकम की अगर हम बात करें, जो फॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी इनकम उन्हें टाइम पर मिल जाती है, और उनकी इनकम फिक्स्ड रहती है, कुछ कटता वगैरह नहीं है उनकी इनकम में से कि जानबूझ के एम्प्लॉयर ने कुछ डिडक्ट कर दी सैलरी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो इनकम है फॉर्मल वर्कर्स की वो फिक्स्ड भी है और रेगुलर भी है, मतलब टाइम पर आ जाती है। और जो इनकम है इनफॉर्मल वर्कर्स की बेटा वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें डिडक्शंस हो जाती है, एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होता है, वो सैलरी वगैरह काट सकता है। एंड ना ही रेगुलर है, नॉट रेगुलर, मतलब टाइम पर नहीं आती। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो देखो फॉर्मल सेक्टर में तो प्रॉपर लेबर लॉज एंड रूल्स वगैरह फॉलो होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर। बट अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बेटा क्योंकि कंपनीज आर नॉट बाउंड टू फॉलो द लेबर लॉज, तो यस यहाँ पे आपको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। और अगर आप रियल टाइम बेसिस पे अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो बेटा हम रेगुलरली लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि कंडक्ट होते हैं हमारे मंडे एंड थर्सडे एट 3:30 PM। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव सेशन। इट्स एन ओपन इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस इन आवर लाइव सेशंस दैट आर कंडक्टेड ऑन मंडे एंड थर्सडे एट 3:30 PM वेयर वी विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।